गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में पहला क्लास मैंने कल स्टार्ट करवा दिया था और आज हम लोग क्लास 2 से सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको जर्नल बताऊंगी। ठीक है, जर्नल के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमें चैप्टर 1 में मिलता। जर्नल हम लोग जानते हैं कि जर्नल किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये सिंपल सा एक ऊपर में देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है। ये सिंपल सा इसका मीनिंग कह दिया जाए कि सिंपल सा इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट related to each and every types of account in business transaction during the financial year is called journal। जो भी हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, साल भर के ट्रांजेक्शन को साल भर के ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करना ही जर्नल कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बता दिया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर हमारे पास है तो हम लोग सेकंड स्टेप क्या करते हैं, जर्नल करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल कैसे किया जाता है और जर्नल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे एक नया वर्ड आया है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है द ईयर ऑफ 12 मंथ इज कॉल्ड वन फाइनेंशियल ईयर। 12 महीनों का जो साल होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि चूंकि हमारे लिए हम क्या करते हैं, जनवरी में साल शुरू होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट दिसंबर से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, लेकिन बिजनेस में कभी कभी ऐसा नहीं होता। लोग 2 या 3 तरह का फाइनेंशियल ईयर रखते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस के हिसाब से डेट को सेट करते हैं कि किस तरह से उनका डेट सेट होकर फाइनेंशियल ईयर बनाएगा। परंतु कोई भी डेट रहे, है ना, कोई भी डेट हो, हमें पूरा 12 मंथ का ही एक साल लेना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग दूसरा डेट लेते हैं। पहला तो होता है जनवरी टू दिसंबर, दूसरा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चूंकि अप्रैल से बिजनेस शुरू किया गया और मार्च में खत्म किया गया, तो ये भी 12 महीने का एक साल हो जाएगा, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और तीसरा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जुलाई से जून तक लिया जाता है, 1 जुलाई टू 30 जून। ये भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें उसी को मेंशन करना है। और वो जो फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है वो 12 मंथ्स का होना चाहिए, 12 महीनों का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि जर्नल किसे कहते हैं और फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जर्नल निकालने के 2 मेथड होते हैं। जर्नल निकालने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, और दूसरा होता है अमेरिकन अप्रोच मेथड। सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड। आप इसको लिख लेंगे कॉपी में तो अच्छा रहेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड। दे आर टू मेथड फॉर पासिंग जर्नल। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम लोग परंपरागत पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड को हिंदी में कहा जाता है परंपरागत पद्धति। और दूसरा होता है अमेरिकन अप्रोच मेथड, अमेरिकन अप्रोच मेथड। ठीक है, ये 2 तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है
ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड और दूसरा होता है अमेरिकन अप्रोच मेथड। मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड को इंग्लिश अप्रोच मेथड या फिर गोल्डन अप्रोच मेथड भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसी के हिसाब से हमें काम करना है ना? तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड है, ये एक परंपरा है जो बहुत पहले से आ रही है और इसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा है अमेरिकन अप्रोच मेथड, जिसको हम लोग दूसरा है अमेरिकन अप्रोच मेथड, जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड। सबसे पहला हम लोग को देखना है ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड ये 3 तरह के होते हैं। थ्री टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो जाता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। देखिए, अब इसी को हमको सबसे सही तरीके से समझना है। अगर हम इस चीजों को समझ जाते हैं तो फिर हमारा जो जर्नल है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, और उस मेथड के अंतर्गत जो अकाउंट होता है उसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला भाग जो होता है उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ये जो पर्सनल अकाउंट है इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता, जो व्यक्ति से रिलेटेड होता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। ये जो वास्तविक खाता है ये कैश, गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड होता है। और तीसरा होता है नॉमिनल खाता। नॉमिनल खाता जो होता है उसे अवास्तविक खाता कहते हैं और ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड ना होकर बल्कि लाभ और हानि से, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। तो देखिए, अब हम लोग एक एक अकाउंट को मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी ताकि आप लोग इसको सही से समझ पाए। क्योंकि देखिए, जैसे अगर हम लोग पर्सनल अकाउंट समझ जाएंगे, फिर रियल अकाउंट समझ जाएंगे और फिर नॉमिनल अकाउंट समझ जाएंगे, तो जितना भी तरह का जर्नल है हमसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है पर्सनल अकाउंट। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत खाता। अब ये जो व्यक्तिगत खाता है ये क्या है? तो हम, जैसे कि नाम से ही पता है कि द अकाउंट इट इज रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन, जो अकाउंट किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर आप ध्यान रखें, पर्सनल का मतलब, व्यक्तिगत का मतलब हमारे लिए सिर्फ व्यक्ति होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में सिर्फ व्यक्ति ही व्यक्ति नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक बैंक, एक फर्म, एक कंपनी और कोई भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को भी पर्सन ही माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग के लिए, अगर हम लोग व्यक्ति के बारे में बात करें तो हम लोग के लिए राम, श्याम, सीता, गीता ये लोग व्यक्ति है। ठीक है, परंतु जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें बैंक भी एक आदमी है, फर्म भी एक आदमी है,
कंपनी भी एक आदमी है, और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी एक आदमी है, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी एक आदमी है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब हो जाएगा कोई शॉप वाला, या तो फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब हो जाएगा कोई क्लब वाला। ठीक है, जो भी व्यक्ति अपना खाता रखता है उसे हम यहाँ पे व्यक्तिगत खाते में डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लें, द अकाउंट्स which is related to natural person, bank, firm, company, sole trading concern and non-trading concern is called personal account। ठीक है, हिंदी में अगर इसे बोला जाए तो हम बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्ति, बैंक, फर्म, कंपनी, एकाकी व्यापारिक प्रतिष्ठान और गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो नेचुरल पर्सन, राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्म्स अकाउंट, कंपनीज अकाउंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो अब इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रूल क्या है। तो रूल देखने के लिए देखिए इसका रूल क्या है, इस तरह से लिखेंगे रूल, और रूल को हम लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं डेबिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी में लिखे तो लिखेंगे पाने वाले को डेबिट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा अकाउंट, इसका जो रूल है वो बन गया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।